सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट एंड आज के लिए हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर का एक टॉपिक। बिकॉज एट प्रेजेंट हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेज स्टेटमेंट। तो जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात आती है तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन के टाइप्स हमें पता होते हैं प्रोग्रामिंग में, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में और जो हमारा फर्स्ट वीडियो था एक्सेप्शन का इसी सीरीज़ में वो मैंने वहाँ पर कवर किए हुए हैं। बट रेज एक कीवर्ड जो मैं आज बात करने वाला हूँ, रेजिंग अ एक्सेप्शन। तो ये एक तरीका है मैनुअली खुद से एक्सेप्शन रेज करने का। अब ऑब्वियसली पहली चीज़ हमारे जो माइंड में आती है वो ये आती है कि हमें खुद से एक्सेप्शन रेज करनी ही क्यों है। तो कई बार आपको ऐसी कंडीशंस कोड में लगानी पड़ती हैं या फिर किसी और प्रोग्रामर ने लगाई होती हैं ऐसी कंडीशंस कि आपको पता होता है कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन डालना ज़रूरी है। तो वहाँ पे सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस आपकी हेल्प नहीं कर सकती। कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, लेट्स से आप डालते हो कि एज इज़ लेस देन एक्स वाई जेड वैल्यू और कोई नंबर आपके माइंड में हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक एक्सेप्शन डालनी है कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगी या कंडीशन मीट होगी तो मुझे ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन ड्राइव करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको ये जो रेज कीवर्ड है ये हेल्प करता है मैनुअली खुद से एक्सेप्शन डालने में कोड में। तो ये है हमारा रेज कीवर्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल इन द कोडिंग कि किस तरह से ये हमारा काम करता है। तो ये है हमारा VS कोड एंड लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीज़ें कवर की थी एंड इससे फर्स्ट वीडियो में एक्सेप्शन के हमने ये सब कवर किया था। तो मैं इसी प्रोग्राम के अंदर हमारा थर्ड सेशन लेता हूँ। नीचे चलते हैं, प्रीवियस कोड को मैं पूरा कमेंट कर दूंगा बिफोर कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें एग्जीक्यूट करना। तो ये है हमारा सेशन 3 जिसमें हम बात करेंगे रेज कीवर्ड के बारे में। अब देखिए, तो रेज कीवर्ड के बारे में सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूं, देन हमने ओवरऑल तो ये अभी डिस्कस किया ही है कि रेज मैनुअली एरर को रेज करने के लिए यूज में लाया जाता है। अब इसका सिंटेक्स किस तरह से होता है, रेज कीवर्ड आएगा सबसे पहले, देन आपका यहां पे आएगा एक्सेप्शन टाइप एंड देन एक्सेप्शन टाइप के बाद आप डालोगे अपना एरर मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो ये सिंपल सिंटेक्स है हमारा यहाँ पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंटेक्स ऑफ रेज, एक्सेप्शन रेज करने का सिंटेक्स। अब डायरेक्टली एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हमें डायरेक्टली क्लियर हो जाए कि एक्सेप्शन आप कैसे मैनुअली डाल सकते हो। तो लेट्स से एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ एंड आज है मंडे, तो लेट्स से मंडे नाम का एक फंक्शन में रखता हूँ। तो चेक मंडे। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फंक्शन का नेम। अब मंडे के अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करना है, तो लेट्स से मैं नंबर पैरामीटर दे देता हूँ। मुझे कोई वैल्यू ड्राइव करानी है तो उसके लिए आप कुछ भी रख सकते हो। डेफ हमने डाल दिया, फंक्शन का नाम डाल दिया एंड देन हमने इसके अंदर डाल दिया इसका पैरामीटर। तो अब हम रेज करेंगे, बट रेज करने से पहले हमें कंडीशनल स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ इफ नंबर जो हमने इसके अंदर पास करा है दैट इज लेस देन 0, यहाँ पे आएगा कोलन। इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडीशन के बाद इंडेंटेशन आता है। इफ कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इंडेंटेशन हम यूज़ करते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आएगा मेन गेम जिसके लिए हमारा आज का वीडियो है, रेज। रेज की स्पेलिंग पहले ठीक करते हैं। ये देखिए सिस्टम खुद से आपको दे देता है, तो आपको थोड़ा देखना चाहिए कि मतलब सजेशंस भी आप डायरेक्टली इट विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम रादर देन राइटिंग इट। तो रेज हमने किया एंड मैं यहाँ पे रेज करूँगा खुद से एक वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर इसने मुझे पॉपअप करके दिया, वैल्यू एरर ही लेता हूँ मैं, खुद से मैनुअली डालूंगा एंड वैल्यू एरर के अंदर मैं डालूंगा मैसेज। उससे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक मैनुअल ऐसे मैसेज डाल देता हूँ कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। तो जो भी आप नंबर मंडे को दोगे इट शुड बी पॉजिटिव ओनली। तो मैंने वो डाल दी कंडीशन एंड रिटर्न स्टेटमेंट हम इसके बाद यूज़ करेंगे एंड एफ स्ट्रिंग डालेंगे। देखिए क्योंकि हमें मैसेज प्रिंट कराना है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट से डिफरेंट होता है, ये हमने पहले बात की हुई है। रिटर्न खाली आपको आउटपुट फंक्शन को रिटर्न करके देता है, यूजर को प्रिंट करके नहीं देता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ रिटर्न यूज कर रहे हैं, रिटर्न एफ द नंबर एंड यहाँ पे मैं
दूंगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो कि है हमारा नंबर, क्योंकि हमें उस वैल्यू को रिजॉल्व कराना है। नंबर इज पॉजिटिव। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा रिटर्न वैल्यू। अब नंबर पॉजिटिव है, अब सबसे पहले करते हैं हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ट्राई हमने ब्लॉक डाल दिया यहाँ पे, एक एंटर करके इसको मैं ऊपर लाऊंगा। ट्राई ब्लॉक डालने के बाद अब ट्राई अपना एक्सपेक्ट चाहेगा, तो बट ट्राई को पहले मैं कंडीशन दे देता हूँ, प्रिंट चेक। देखिए चेक से खुद आ गया चेक मंडे, और चेक मंडे के अंदर अब मुझे पास करना है एक आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स से मैंने लिखा है कि नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। तो एक काम करेंगे, हम पहले एक नेगेटिव नंबर लेते हैं सबसे पहले, -5। यहाँ पे हमने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, तो कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। अब यहाँ पे 55 ले लो, 5 ले लो, 555 ले लो, दैट्स योर चॉइस। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आएगा एक्सेप्शन का ब्लॉक हम यहाँ पे डालेंगे। एक्सेप्शन हमेशा ट्राई के साथ रहता है, तो वो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, हमारा इंडेंटेशन करेक्ट होना चाहिए। एंटर और ट्राई के साथ एक्सेप्ट। अब ट्राई के बाद जैसे हमने कॉलन लगाया था, एक्सेप्ट को भी एक कॉलन देंगे एंड करेंगे एंटर, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर एरर एक्सेप्ट के अंदर हमें कंडीशन देनी है, पहले प्रिंट कराएंगे एरर, एंड एक्सेप्ट के अंदर हमें ऑब्वियसली एक असाइनमेंट करना है, तो वो भी कंडीशन हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। हमने ऊपर डिफाइन करी है एक्सेप्ट के लिए वैल्यू एरर, तो हम वही अपनी एरर देंगे, क्योंकि ये हैंडलिंग तभी करेगा। वैल्यू एरर डाल देंगे एंड एज लेट्स से रजत, तो लिख देते हैं यहाँ पे एज से रजत। तो अब रजत हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके अंदर हमारी एक्सेप्शन को कैच किया जाएगा। अब रजत को मैं नीचे कॉल कर लेता हूं, देखिए सिंपल। ओके, तो यहां पे इस कोड में आप लोग देख सकते हैं बेसिकली कि हमने क्या किया, रेज कीवर्ड का यूज किया। ये देखिए लाइन है ये वाली हमारी, जो कि मैनुअली हमारी एक्सेप्शन रेज करने में हमारी हेल्प करेगी। उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे ही हमारी कंडीशन यहां पर मीट होगी तो तब हमारी एक्सेप्शन रेज होगी, लेट्स से। ओके, अदरवाइज तो कंडीशन फॉल्स होती रहेगी एंड देयर इज नो चैलेंज। तो अब मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ Ctrl+L, जिससे मेरा टर्मिनल क्लीन हो जाएगा। एंड जो मेरा प्रीवियस कोड यहाँ पे है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि जो मेरा आउटपुट आए उसमें प्रीवियस कोड का मुझे कुछ भी ब्लॉक ना दिखाई दे। सारी लाइन्स क्विकली, लास्ट सेशन का कोड था ये, हाँ जी। तो ये है हमारा कोड जो कि हमने आज प्रिपेयर किया है। अब मैं इस पर सबसे पहले करता हूँ राइट क्लिक, इसको रन करते हैं। देखिए इसने हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी है, एरर नहीं आई है, दैट नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसने हमें कौन सा मैसेज प्रिंट करा के दिया है, जो कि हमने यहाँ डाला था, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो -5 है। और अगर मैं इसको अभी प्लस की वैल्यू कर दूंगा, तो देखिए फिर से रन करता हूँ, देखिए इसने हमें दूसरा मैसेज प्रिंट करके दिया है, जो कि एक तरीके से एल्स स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है। रिटर्न वैल्यू दैट द नंबर इज पॉजिटिव, सो नंबर 5 इज पॉजिटिव। यहाँ पे इस कोड को मैं बोलूँगा आप सब एक बार रन करिएगा, खुद से लिख के वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लीजिएगा और कोड खुद से लिखिएगा, ना कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करिएगा कि मतलब आप कॉपी पेस्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सारे कोड्स हैं ये मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैंने काफ़ी जगह पे लिंक नहीं डाला है, बट आपको हर वीडियो में लिंक मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है बेसिकली रेज कीवर्ड। एंड आज के लिए हम करते हैं अपने टॉपिक को ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मुझे थोड़ी और बेटर रीच मिले और मैं और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए बना के ला सकूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।